तो संस्कार आचरण कहाँ से मिलता है? जब कथा सुनोगे तो सुंदर आचरण अपने आचरण में उतारो तो कथा में मिलती है। सत्य मैं कहता हूँ। और ये मत सोचना कि बार बार बुराई करता है बाबा, पता नहीं कहाँ से आ गए। दो ही व्यक्ति थे जब मैं यहाँ आया, एक हमारे सर्वाजी प्रधान जी और कोई नहीं था। गलत है कि नहीं? वो एरोप्लेन का जो ड्राइवर होता है उसे क्या कहते हैं? जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? पायलट। वो भैया मोछ वाले को क्या नाम था? मोछ वाला जो गिरा था वहाँ जमराज में, जमराज के घर अभिनंदन। संस्कार संस्कृति सुनो, हंसने की बात नहीं। अभिनंदन पायलट कहाँ गिरा? उसकी जहाज कहाँ क्रॉस हुई? ये भगवान आप लोग देखो, ये बच्चा छोटा सा, ताली बजाओ बच्चे के लिए। आप लोग शरण कर दो, छोटा बच्चा। भगवान हे भागवत, भगवान इसे सद्बुद्धि दो, खूब ऐसे बोले, खूब सद्बुद्धि दो, खूब पैसा दो। और हवाई जहाज खरीद के लेकर पायलट को बुलावे। पायलट की हवाई क्रॉस कहाँ हुई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान को उसका घर है यमराज का, है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ के एक भी चिड़िया अगर वहां चली जाए तो काम खत्म, है कि नहीं? तो कहाँ गिरा? पाकिस्तान में। और यमराज महाराज उसका हाथ पकड़ के बोले, भैया कहाँ? यहाँ आ गए, चलो तुम्हें मैं छोड़ के आता हूँ। कहाँ गिरा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के राजा उसका हाथ पकड़ के, एक बार भगवान का भजन तो करो, संस्कार अपने में तो ला, हाथ पकड़ के और यहाँ हमारे भारत में लेके आए कि नहीं लेके आए? एक बार भगवान के स्वरूप को तो देखो, कितनी मदद करता है। रोने गाने से जब कोई आपके ऊपर कोई गलानी हो, कोई दुख हो, कोई आपत्ति हो, विपत्ति हो, तो रोने से क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। अपने बड़े से पूछो, अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछो, सुनो ऐसी ऐसी बात हो गई, तो वो सांत्वना बंधाएंगे। और क्योंकि वो बहुत कुछ देखे, वो कुछ तुम्हें मार्ग बताएंगे। अच्छा, बड़े का मार्ग बताया हुआ आपको सीख में नहीं आ रहा मस्तिष्क में, तो भगवान के पास में आओ, परमात्मा के पास में आओ। परमात्मा आपको सच्चा मार्ग बता देगा, दिखा देगा। लेकिन हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? कितने लोग आते हो मंदिर में? बताओ, ये मंदिर का तो नाम हो जाए, सब लोग दौड़ दौड़ के भाग भाग के आओ, और प्रधान जी से, महामंत्री साहब से कहो कि फिर कार्यक्रम कराओ, ये करवाओ, ये करवाओ। आप लोग खुद कहो, ये करो, ये करो, वो करवाओ, ये करो। ये मंदिर का नाम होगा, तो नाम जब मंदिर का होगा तो आप सबका नाम नहीं होगा? पहले बताओ, पहले आपका नाम, आपके नगर का नाम। लायलपुर में बड़ी सुंदर मंदिर का, भगवान का तो बाद में नाम, पहले नाम आपका होगा। और मंदिर टूटी फूटी है, ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? मंदिर में। और मंदिर में किस जगह? न्यू लायलपुर कृष्णा नगर। हो रहा कि नाम नहीं हो रहा? आपका नाम हो रहा है, सबका नाम नहीं हो रहा, सबका नाम हो रहा।
तो एक बार भगवान से रिश्ता तो बनाओ, रोने से कुछ नहीं, एक बार मंदिर में आओ। और भगवान कहता कि एक बार तो तू चला, एक बार तो तू आके देख। अगर से बोले कुछ लेके आओ, मंदिर में जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, गुरु के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, बेटी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। है? नानी आती तो कुछ नहीं लेके आती है, मम्मी आती तो कुछ लेके आती नहीं है। बेटी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, और मित्र के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो भगत बोला कि महाराज हमारे पास बड़ी गरीबी कुछ नहीं है। तो भगवान बोले 2 पुष्प ले आओ। फूल बोले महाराज इतनी ठंडी पड़ गई, फूल भी सूख गया। पैसा तो है नहीं कि माली के घर जाकर के पुष्प ले आओ। तो बोले पुष्प भी नहीं तो तुलसा पत्ता ले आओ, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, तुलसी के पत्ते ले आओ। तो भगत बोला महाराज तुलसी के पत्ते भी, तुलसा जी भी चली गई। तो भगवान बोले तू वैसे चला, तू वैसे जैसा है वैसा तो चले आओ, तेरे को जो मैंने दिया वही मुझे दे दे। क्या 2 बूंद आंसू तो मेरे चरणों में डाल दे, 2 बूंद आंसू तो मेरे चरणों में डाल दे, तेरा कल्याण कर दूंगा। कौन जाता है बताओ? भजन करना तो बुढ़ापे में कर लेंगे, जवानी में है? भजन करना है तो अभी जवानी में करना। चलो ये जो आप लोग कथा भागवत सुन रहे हो ये आज का नहीं है, आपके मम्मी पापा, दादी दादा, आपके मायके वाले, आपके नानी मामा मामी, कुछ ना कुछ संस्कार होगा तभी आप लोग बैठे हैं, तभी लोग कथा में भक्ति में मन तभी लगता है। पीछे का संस्कार होता है मम्मी पापा के घर का, ससुराल का नहीं। ससुराल में तो संस्कार आप जैसे आए वैसे आप दोगे। तो भगवान के मंदिर में आओ। महाराज दशरथ जी को जब गलानी हुई तो कहाँ गए? अपने बड़े बूढ़े के पास में गए कि नहीं गए? कि रोने लगे? रात दरबार में लेकर पुष्प लेकर के आए, रोने लगे? सीधे मंदिर में गए और गुरु जी के पास में गए, और गुरु जी के पास में जाकर के जैसे लाठी नहीं होती डंडा, लाठी की तरह लौट गए। गुरु जी बोले कि कुछ मन बना के आया है राजा, समझ गए। परमात्मा के पास में जब जाओगे तो परमात्मा आपका दुख सुख सब जान लेता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा महाराज दशरथ जी गए और डंडा की तरह लौट गए। बोले खड़े हो जाओ राजन, खड़े हो जाओ। वशिष्ठ जी बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बोले कहो। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं कि कर चुका विवाह, कर चुका विवाह 3 फिर भी। महाराज ने 3 विवाह किए। कर चुका विवाह 3 फिर भी, फल उसका अब तक मिला नहीं। कर चुका विवाह 3 फिर भी, फल उसका अब तक मिला नहीं। कर चुका विवाह 3 फिर भी, फल उसका अब तक मिला नहीं। कर चुका विवाह 3 फिर भी, फल उसका अब तक मिला नहीं। Double
कुछ नहीं मांगता हूँ गुरु जी, तीन तीन रानियां हैं, एक बेटा हो जाए बस। मन बनाए। विश्वामित्र जी बोले, वशिष्ठ जी बोले चलो अब जाओ राजन, हो गया। आज मेरा राजा मन बना के आया, चलो। पुत्र का बेटी है कि महाराज वशिष्ठ जी जानते थे, लेकिन महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया और गोस्वामी तुलसीदास जी नाचने लगे। जब गुरु चेला का संवाद हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी नाचने लगे। और नाच रहे आप लोग जैसे नहीं कि एक बार जब मैं कहूँ तब खड़े हो, ऐसे नहीं, वो खड़ा होकर के नाचने लगे और गाने लगे। क्या गा रहे हैं कि एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब लड़ाई हुई तो क्या किए? एक बार भूपति मन माही, एक रानी मोरे सुनाई। तब गुरु के गए वो तुरंत वही पारा, रानी कर विनय सारा। ओ गुरु के गए वो तुरंत वही पारा, लागे गले विनय विशाला। दुख सुख सब गुरहि सुनायो, महावशिष्ठ बहु विधि समुदायो। महाराज दशरथ जी क्या चाहते थे? एक चाहते थे, एक पुत्र हो जाए, पानी देने वाला एक हो जाए, एक। महाराज दशरथ जी बोले, महाराज वशिष्ठ जी बोले कि राजन चलो। जब बड़े के पास में गए तो बड़े ने कहा चलो घर चलो, एक लेकर के आए हो कामना एक के लिए, और चार चार हो गए। श्रृंगी ऋषि को बुलाए, यज्ञ किए और श्रद्धा से भक्ति से ओम नारायणाभ्यो नमः स्वाहा यज्ञ किए। अग्नि महाराज चरु लेकर के प्रकट हो गए। और अग्नि महाराज अपने मन में विचार किया और जोर से आवाज लगाई वशिष्ठ जी से बोले, सुनो, आपने जो मन में संकल्प लिया था, आपने जो विचार किया था, आपका विचार पूरा हो गया। ये प्रसाद लो, हबी ये खीर लो, महाराज दशरथ को दे दो। दशरथ अपने रानियों को खिला दे, प्रसाद में दे दे, भगवान की कृपा हो। खीर दे के और महाराज आगे दूर चले गए।
अदृश्य हो भाव श्रद्धा। एक बार श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? माँ पार्वती। और विश्वास कौन है? भोले बाबा। एक बार श्रद्धा तो बनो, एक बार विश्वास से तो आओ। श्रद्धा विश्वास हमारे में है। कथा भागवत होती प्रसाद के समय में, जब थोड़ा लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, प्रसाद लेके चले आओ। बोलो भागवत भगवान की जय। ये ढोल ढब्बा बज रहा है, कान में खूब सुनाई, अच्छा लग रहा है। एक बाणी आपके कान में न जाए, अपने आपके हृदय में उतरे न बाणी, भगवान की कथा आपके अंदर न उतरे। और ढोल ढब्बा खूब नाचे, खूब ढोल ढब्बा सुनाई दिया, आपको ये दवा लगेगी? दवा तो यही लगेगी। तो ये दवा तो आप लेते नहीं हो, कल्याण कैसे होगा? महाराज दशरथ जी गए और दशरथ जी से बोले कि चलो। राजा, अयोध्या का राजा कौन? महाराज दशरथ। राज्य कौन करते हैं? वशिष्ठ जी, ब्राह्मण। राज्य करते हैं महाराज वशिष्ठ जी। जो वशिष्ठ जी करते हैं वो महाराज दशरथ जी कोई ना नहीं करते, स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाए। 3 रानियां महाराज दशरथ जी यज्ञ किए। अग्नि महाराज प्रकट हुए, चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए और बोले महाराज दशरथ को दो। दशरथ महाराज 3 भाग करके तीनों रानियां को दे दे, भगवान की कृपा हो। और हमारे यहाँ मंगला को मंगल गीत गाते अयोध्या में, हमारे यहाँ और मिथिला में। अब यहाँ तो कलेवा लेवा खिलाए, हमारे यहाँ भी कलेवा नहीं होता है। पहले 3 दिन की बारात होती थी हमारे अयोध्या और मिथिला में, 3 दिन की बारात। आज बारात जाएंगे तो कल बड़हार होगा। शिष्टाचार खत्म हो गया। अभी तो गड़बड़ी आई कि नहीं? तो शिष्टाचार होता था, तो शिष्टाचार खत्म हो गया। तो उसे शिष्टाचार के दिन को कहते थे बड़हार। तीसरे दिन विदाई होती थी। तो जब मंगला कलेवा खाने जाता था दूल्हा, तो माताएं गाली गाती थी। रामचरितमानस तो घर घर में आप लोग करवाए पढ़े भी हैं। कलेवा माताएं गाती हैं कि खीर, अयोध्या में बच्चे पैदा जन्म ले लेते हैं। कैसे? खीर खा लो और बच्चा हो जाएगा। खीर खाए पैदा सुत कर दी अवधपुरी की नारी जी। खीर खाए पैदा सुत कर दी अवधपुरी की नारी जी। खीर खाए पैदा सुत कर दी अवधपुरी मिथिला की नारियां हमारे अयोध्या वासी को गाली देती कलेवा में कि खीर खा के और बच्चा को जन्म देती है। तो हमारे अयोध्या के कहते कि हमारे यहाँ तो खीर से उत्पन्न हो जाते हैं और तुम्हारे यहाँ तो धरती से, जमीन से उत्पन्न होती। सीता जी कहाँ से प्रकट हुई? धरती से। तो तुम्हारे यहाँ तो जमीन से उत्पन्न होती। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज दशरथ जी को दिया गया, तो दशरथ जी आधा भाग कौशल्या जी को। अर्ध भागी तब ही राय सब नारी बुलाई, कौशल्या कहाँ चली आई। तब ही नारी सब नारी बुलाई, कौशल्या कहाँ चली आई। तब ही राय नारी बुलाई, कौशल्या कहाँ चली आई। तब ही कौशल्या कहाँ चली आई। अर्ध भागी कौशल्या दीना, अर्ध भागी कौशल्या दीना, अर्ध भागी कौशल्या दीना, उभय भागे आधे कर दीना। अर्ध भागे कौशल्या दीना, उभय भागे आगे कर दीना। आधा कौशल्या जी को दे दियो, ये प्रसाद लो और पाओ। प्रसाद पा लेना, भगवान की कृपा हो। कौशल्या जी को दे दिए और आधे का आधा कैकेयी जी को, और कैकेयी के हाथों के द्वारा सुमित्रा जी को भिजवा दिए महाराज दशरथ जी। कौशल्या जी लेकर जाकर के रख दिए
कौशकई मैया रख दिए, सुमित्रा जी को दिए और सुमित्रा जी लेकर के गई, जा रही थी। फिर बीच में एक चील आ गई, बाज आया और झपट्टा, ऐसा झपट्टा मारा कि उनके हाथ से वो खीर लेके भाग गया। और भाग के वो झपट्टा बाज लेकर के गया तो कहाँ गया लेकर के, जहाँ अंजनी मैया बैठी थी। अंजनी मैया को मिल गया, तो अंजनी मैया को जब मिला तो वो पा लिए, तो अंजनी मैया के जब पा लिए तो वहाँ हनुमान जी। बोलो वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या